वृश्चिक राशि वाले मेरे प्यारे दर्शक, आज के इस वीडियो में आप ही के स्वामी मंगल देवता का आप ही के राशि में गोचर का परिणाम मैं बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से क्या क्या उलट फेर होने जा रहा है इस नवंबर दिसंबर के महीने में। अभी से लेके 5 दिसंबर तक मंगल देवता वृश्चिक राशि में आप ही के कुंडली में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, किस मामले में बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे, कैसे आपके जीवन में बदलाव होगा, उन सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, हमारा ऑफिस अब दिल्ली में खुल गया है। आप में से जो भी लोग मिलना चाहे आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हो। जो मिलने में सक्षम ना हो, सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आइए चर्चा, क्योंकि हमारी वृश्चिक राशि पर में है तो बोर्ड पर में लिखना पड़ेगा वृश्चिक राशि। ठीक है, चर्चा के केंद्र में है मंगल देवता। किस राशि में प्रवेश कर रहे हैं? तो वृश्चिक राशि में। ठीक है, कब तक है? तो 5 दिसंबर तक। अब आपको ये देखना है देवी और सज्जनों कि वृश्चिक का मतलब अंक में 8 होता है और यहां मंगल किस में है? वृश्चिक में। तो इसको भी अंक में 8 कहते हैं, यानी कि नंबर 8। इस बात को आप याद रखना। आइए वृश्चिक राशि के गोचर फल को जानने के लिए हमें एक गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बिना विलंब किए एक गोचर कुंडली का निर्माण कर दूं मैं आपके सामने, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। ये गोचर कुंडली बन गया। अब हमें वृश्चिक राशि की कुंडली बनानी है। तो वृश्चिक का मतलब हमने दिया 8, नंबर 8। तो यहां पर हमें देना होगा नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी आपके सामने वृश्चिक लग्न की कुंडली बन गई है। ठीक है, अब वृश्चिक लग्न की जो कुंडली बनी है हमें तो बनानी है वृश्चिक राशि की। तो इसके लिए हमें कुंडली के प्रथम भाव में यहां पर में लिखना होगा चंद्र। अब ये वृश्चिक राशि की कुंडली बन गई। हमने कहा कि मंगल वृश्चिक राशि में है नंबर 8 में, यानी कि मंगल भी यहीं पर में है। तो यहां पर मंगल देव, ये जो पहला भाव है जहां पर मंगल देवता विराजमान है देवी और सज्जनों, ये भाव आपके तन का होता है, अर्थात शरीर का। और मंगल की यहां से चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 यानी कि ऐसे घूम के ऐसे आएगा इस भाव पर में। तो ये भाव होता है सुख का और मां का। सप्तम दृष्टि मंगल की इस भाव पर पड़ेगी जो आपके पार्टनर का होता है। वो पार्टनर चाहे आपके बिजनेस का हो या जीवन साथी का हो। मंगल की अष्टम दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी जो भाव रहस्य का होता है, मृत्यु का होता है, बदलाव का होता है। इन सब को प्रभावित करेंगे। और मंगल इस कुंडली में मालिक है कुंडली के 6ठे भाव के। तो इस भाव को भी प्रभावित करेंगे जो भाव रोग का होता है और शत्रु का होता है, ऋण का होता है। तो इन सब चीजों पर में मंगल देवता का क्या होगा प्रभाव, हम लोग इसको समझने का देवी और सज्जनों प्रयास करेंगे। आइए मैं एक एक करके चर्चा आरंभ करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या परिणाम मिलेगा। यह स्थिति जो है मंगल देवता के लिए स्वराशि की मानी जाती है, यानी कि मंगल यहाँ अत्यंत शक्तिशाली अर्थात बलवान हो जाते हैं। मंगल इस कुंडली में प्रथम भाव के और 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए इनका प्रभाव जीवन, स्वास्थ्य, आत्मबल, शत्रु, प्रतियोगिता तथा कार्य क्षमता पर में गहरा पड़ेगा, क्योंकि प्रथम और 6ठे भाव के मालिक हैं। अब इसको समझिए थोड़ा बेहतर तरीके से कि शारीरिक और मानसिक तौर पर में ये क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि प्रथम भाव में मंगल के स्वराशि में आने से ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होने के योग जो है सो बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, आप में नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति भी निश्चित तौर पर में इस समय में मंगल देवता बढ़ाएंगे।
कुछ लोगों में गुस्सा, अधीरता या आत्म केंद्रितता यानी कि अपने आप में आत्ममुग्धता जो है सो बढ़ सकती है। इसलिए आपके लिए संयम रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा ही रहेगा, परंतु बीपी, सिर दर्द या चोट, जलन से भी आपको थोड़ा बचना होगा। चौथी दृष्टि यहां से चतुर्थ भाव पर है मंगल की, जो चतुर्थ भाव घर, माता, वाहन और सुख का होता है। यह दृष्टि घर परिवार के मामलों में जोश और सुधार जो है निश्चित तौर पर में लाती है। देवी और सज्जनों, घर की मरम्मत, वाहन खरीद, बिक्री या संपत्ति से जुड़े काम में आपकी रुचि जो है सो बढ़ेगी। माता के स्वास्थ्य पर में थोड़ी सी ध्यान देनी होगी, क्योंकि चिंता या तनाव जो है सो माता के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। भावनात्मक तौर पर में अगर संतुलन बनाए करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में वाद विवाद ना हो, इस बात का वृश्चिक राशि वालों को खास करके विशेष ध्यान रखना चाहिए। सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों सप्तम भाव पर है, जो भाव आपके पार्टनर का होता है, पति पत्नी का होता है और संबंध का होता है। मंगल की सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन में उत्साह और सक्रियता को और बढ़ा देगी, पर अगर गुस्सा या अहम अधिक हुआ तो तनाव या विवाद भी संभव है। अविवाहित जातकों के लिए संबंध प्रस्ताव या आकर्षण के योग भी मैं देख पा रहा हूं। व्यावसायिक साझेदारी में स्पष्टता और संतुलन आपके लिए अति आवश्यक है। अष्टम दृष्टि आप देख रहे हो कि मंगल की अष्टम भाव पर में है, जो अष्टम भाव रहस्य, गोपनीयता, विषय, वस्तु, परिवर्तन और दुर्घटनाओं का होता है। मंगल की अष्टम दृष्टि जीवन में अचानक परिवर्तन या रहस्यमय अनुभव आपको दे सकती है। जोखिम भरे कार्यों में, वाहन चलाने या ऊंचाई वाले स्थानों पर में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह दृष्टि गूढ़ विषयों, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या अनुसंधान में आपकी रुचि को और बढ़ाने का काम करेगी। पुराने रोग या शत्रुओं पर भी विजय के योग भी बन सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, कैरियर और प्रतिस्पर्धा की अगर बात करूं, क्योंकि मंगल देवता जो है छठे भाव के भी मालिक हैं, नहीं षष्ठेश है, तो कार्य क्षेत्र में प्रतियोगिता में सफलता, शत्रु पर विजय और दृढ़ निश्चय के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर सम्मान या पदोन्नति मिलने के योग है। व्यवसाय में जोखिम लेकर के भी आपको लाभ मिलना संभव है, परंतु मेरी एक आग्रह है कि जल्दीबाजी से आपको बचना चाहिए। यह समय कानूनी मामलों या ऋण मुक्ति के लिए भी अनुकूल है, अच्छा है आपके। सामाजिक और बाहरी प्रभाव की बात करूं तो लोग आपकी दृढ़ता और आत्मविश्वास से भी जो है खूब प्रभावित हैं। आप निर्णायक और कर्मशील व्यक्तित्व के रूप में भी उभरेंगे। किसी प्रकार का सामाजिक कार्य या नेतृत्व का अवसर भी आपको मिल सकता है। सावधानियों की अगर मैं बात करूं तो गुस्सा और अधीरता को नियंत्रण में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। जल या आग से दूरी बनाकर रखें। माता या जीवन साथी से संवाद में कोमलता बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है। स्वास्थ्य में रक्त, सिर या मांसपेशी से जुड़े विकारों पर मैं आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। फाइनल डिसीजन अगर मैं आपको सुनाऊं तो यह गोचर शक्ति, आत्मविश्वास और प्रगति देने वाला है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो यह समय सफलता और पहचान दिला सकता है, परंतु गुस्सा, अहंकार या जल्दीबाजी से आपके काम जो है सो बिगड़ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के गोचर का अभी से लेके 5 दिसंबर तक कुछ इसी प्रकार से परिणाम है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और उपाय करना चाहें तो हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं कर सकते तो हनुमान जी का दर्शन करें, अच्छा रहेगा। राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।